एक शहर में एक शादीशुदा व्यक्ति मोहित जो अपनी पत्नी प्रिया के साथ रहता था। वह प्रिया से बहुत प्यार करता था और प्रिया भी उससे बहुत प्यार करती थी। मोहित एक व्यापारी आदमी था। वह गोल्ड का व्यापार करता था। मोहित के ऑफिस में एक अर्जुन नाम का लड़का भी काम करता था। वह उससे बहुत नफरत करता था। एक दिन मोहित को एक कॉल आया और उस कॉल के कटने के बाद वह बहुत खुश हुआ। अरे सर, क्या बात है। आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो। आज से पहले आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। आपकी खुशी का कारण क्या है, बताइए तो जरा। बात ही कुछ ऐसी है। अरे वाह सर, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ, खुशी की तो बात है, लेकिन सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? सुनो, ये हमारा आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। मैं अभी बैंक जा रहा हूँ। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तुम सभी स्टाफ से कह दो कि इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमें दिन रात करना पड़े तो हम जरूर करेंगे। जी सर, आप चिंता किए बिना बैंक का काम संभाले, मैं यहाँ का सारा काम देख लूंगा। मोहित सीधा बैंक पहुंच जाता है। उसको बैंक में आसानी से लोन मिल जाता है और उसकी रकम भी एक हफ्ते में उसके अकाउंट में आ ही गई थी। इस ऑर्डर की खुशखबरी अपनी पत्नी प्रिया को बताता है और वह इस ऑर्डर के बारे में सुनकर काफी खुश हो जाती है। जब तुम्हारे इस ऑर्डर के पैसे आ जाएंगे तो हम एक बड़ा और आलीशान घर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे दिन रात काम करना होगा। तो हो सकता है कि तुम कई हफ्तों तक मेरी शक्ल भी ना देख पाओ, तो तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं कुछ हफ्ते तक घर ही नहीं आ पाऊंगा। आप बिना किसी चिंता के अपना काम संभालिए। पेशर पे अपने घर से अपने भाई को बुला लूंगी। सुनो अर्जुन, मैं ऑर्डर लेने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे आने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तो तुम यहाँ का ध्यान रखना और जो जो काम मैंने तुम्हें दिया है वो काम जरूर करना। अरे हाँ हाँ, आप जाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। मोहित अगली सुबह दिल्ली के लिए निकल जाता है। और वह वहां से अपने ऑर्डर लेकर अपने घर को आने के लिए फ्लाइट में बैठ जाता है। मोहित की जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है तो वह देखता है और बोलता है, अरे ये तो रात हो गई और यहाँ से मेरा घर दूर है। जरा इस रास्ते को तो देखो, कितना सुनसान है और कितना डरावना। चलो अपने ड्राइवर को बुलाता हूँ। उसने बहुत सोच समझकर अपने ऑफिस के ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी मंगवा लेता है। मोहित गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चला जाता है। पूरा रास्ता खाली और सुनसान होने के कारण ड्राइवर तेजी से गाड़ी चला रहा था। तभी ड्राइवर बीच रास्ते में गाड़ी को रोक देता है। अरे गाड़ी तो रोक दी। साहब, गाड़ी खराब हो गई है, आप थोड़ी देर इंतजार करें, मैं देखता हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। तभी कुछ लोग आते हैं। उन्होंने चेहरे पर नकाब लगा रखा होता है। और वह गाड़ी को चारों ओर से घेर लेते हैं।
उनके हाथ में लंबी लंबी तलवारें थी और उन्होंने ड्राइवर और मोहित दोनों को मारकर सारा गोल्ड लूट लिया। मोहित अभी मरा नहीं था, उसमें कुछ सांसें अभी बाकी थी। वह अभी सबको सुन रहा और देख पा रहा था। तभी उनमें से एक आदमी अपना नकाब उतारता है और उस नकाब के पीछे जिसका चेहरा था उसको देखकर मोहित हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस नकाब के पीछे का चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसके स्टाफ के आदमी अर्जुन का था। तुमने ऐसा क्यों किया? अर्जुन मोहित को देखकर हंसता हुआ और वो बिना कुछ बोले सारा गोल्ड लेकर शहर से दूर एक अनजान गांव में चला गया। उसके बाद कई महीनों तक पुलिस मोहित का केस की इन्वेस्टिगेशन में लगी रही, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। फिर एक दिन रात को वह अपने घर पर सो रहा था, तभी उसे बाहर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। अरे ये किसकी आवाज आ रही है? चलो देखता हूं उठ के। वह जैसे ही बाहर गया उसने देखा कि वहाँ एक आदमी दिखाई दिया। उसने काले कपड़े पहन रखे थे, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और मुंह सर से खून टपक रहा है। कौन हो तुम? अपने मालिक को ही भूल गया। कौन? वो मोहित? लेकिन वो तो मर गया। हाँ, मैं मर तो गया था, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। तूने जो विश्वासघात किया है, तुझे मार के ही मुझे मुक्ति मिलेगी। उसको तो उस दिन मैंने मार दिया था।